ओके, अ वार्म वेलकम टू ऑल माय ओल्ड एंड न्यू स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये काफ़ी दिनों से आप लोगों का एक डिमांड था कि सर फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे आप हमें एक वीडियो बनाकर दो कि उसमें फिबोनाची का वर्क क्या होता है, कैसे होता है और ये कैसे वर्क करता है। तो आज हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट को बहुत ही अच्छे से देखने वाले हैं और मैं इसे आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ कि ये किस लिए यूज होता है। तो देखिए, फिबोनाची रिट्रेसमेंट सबसे पहले जो यूज हुआ था वो हुआ था यूरोप के मार्केट में, और इसे पहली बार यूज जो करने वाला बंदा था वो थे लियोनार्डो लियोनार्डो ऑफ पीसा लियोनार्डो ऑफ पीसा। इन्होंने पहली बार फिबोनाची को यूज किया था, इसलिए इनका निकनेम भी हो गया था फिबोनाची। ठीक है, इनका निकनेम मेंशन हुआ था फिबोनाची। तो ये यहीं से स्टार्ट होता है आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जर्नी। ठीक है, तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट बेसिकली मार्केट में क्यों आया था। देखिए, बेसिकली फिबोनाची रिट्रेसमेंट मार्केट में पुलबैक को आइडेंटिफाई करने के लिए आया था कि मार्केट में कितने लोग यहाँ पे नेचुरल रिदम साइकोलॉजी, क्राउड ऑफ साइकोलॉजी क्या है कि लोग मार्केट को डाउनसाइड लेकर जाना चाहते हैं, और वो कितने दूर तक, कितने डाउन साइड में अप ट्रेंड है अगर, तो कितने डाउन साइड में लेकर जाना चाहते हो, और अगर डाउन साइड का ट्रेंड है हमारा तो कितने अप साइड में लेकर जाना चाहते हैं। बस आप ये समझ लो कि ये पुल बैक सिर्फ और सिर्फ इसलिए जनरेट किया जाता है ताकि उसमें री एंट्री प्लान की जा सके। ठीक है, अब प्राइस जो है वो कैसे रिट्रेस कर रहा है और ये कैसे आगे फिर आगे के लिए फॉरवर्ड करेगा, अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं बेसिकली कि ये पुल बैक के लिए यूज होता है, ये आपके सपोर्ट रेसिस्टेंस के लिए यूज होता है, ये आपके एंट्री प्राइस के लिए यूज होता है, ये आपके स्टॉप लॉस के लिए यूज होता है। ठीक है, ये आपके टारगेट के लिए यूज होता है। ठीक है, ये आपके ट्रेंड के लिए यूज होता है कि ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है। ठीक है, इसमें जो सबसे मेन जो इसमें टॉपिक है वो क्या है, मैं आपको वो अभी डिस्कस करके बताता हूँ। देखिए, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट, मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ। फिबोनाची रिट्रेसमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हमारे पास है प्रीमियम एरिया एंड डिस्काउंट एरिया। देखिए, वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है पर मैं इसे बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को डिस्क्राइब करने वाला हूँ। देखिए, प्रीमियम एरिया एंड डिस्काउंट एरिया, जब सपोज कीजिए आप लोगों को ट्रेंड पता है, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को पता है कि ट्रेंड कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए, अगर मार्केट आपका अप ट्रेंड है तो ये पुल बैक, आपको पता है कि ये हमारे पास इम्पल्स है। ठीक है, तो अभी क्या है, मार्केट एक पुल बैक के लिए आएगी। तो ये पुल बैक जो है, ये अगर मान लो ये पूरा हमारा जो स्विंग है, स्विंग हाई एंड ये स्विंग लो, तो जो ये स्विंग हाई से स्विंग लो के बीच में अगर 50% का अगर अपन लाइन देखें तो वो समवेयर यहाँ आ रहा है। ठीक है, 50% का लाइन यहाँ पे आ रहा है, तो ये 50% एरिया है इस स्विंग का। तो इसके ऊपर जो आपके पास एरिया होता है इसे हम बोलते हैं प्रीमियम एरिया। और ये जो हमारे पास एरिया है इसे हम बोलते हैं डिस्काउंट। मतलब क्या कि प्राइस नीचे आ रहा है, मतलब आपको मैंने क्या बताया कि मार्केट में रिट्रेसमेंट का लोग वेट सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि वो री एंट्री कर सके। तो मार्केट जब रिट्रेसमेंट के लिए डाउनसाइड आ रही है, मतलब क्या है, डाउनसाइड आ रही है मतलब ये प्राइस नीचे आएगी तो लोग ज्यादा अग्रेसिव होंगे और यहाँ से खरीदना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया डिस्काउंटेड एरिया 50 के नीचे। अगर ये सपोज कीजिए कि मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड का है कि इस तरीके का, तो अभी इस केस में ये आपके पास इम्पल्स हो गया, इम्पल्स। अभी मार्केट का ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, तो मतलब क्या है कि मार्केट अभी ये ऊपर जाएगा, तो ये कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। ये अगर इस लाइन में, अगर आप इस वेव में देखो, इस वेव में अगर देखोगे स्विंग हाई से स्विंग लो तक में, तो 50% समवेयर अराउंड यहाँ आ रहा है। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रीमियम एरिया, यहाँ पे डिस्काउंट एरिया। तो डाउन साइड में जब मार्केट डाउन ट्रेंड होता है तो लोग री एंट्री के लिए प्रीमियम एरिया का वेट करते हैं कि प्राइस
काफी ज्यादा ऊपर जाए, वहां से मैं सेल पोजीशन बनाऊंगा, क्योंकि अगर ट्रेंड है तो आप तो सेल पोजीशन बनाओगे उस वक्त, ठीक है। तो हमारा मेन मोटो ये होता है। अब हम लोग देखते हैं इसमें कि जब हमारा मार्केट अपसाइड है या डाउनसाइड है, पहले हम लोग अपसाइड से समझ लेते हैं कि अगर हमारा मार्केट अपसाइड है तो हम लोग इसे फिबोनाची को यूज कैसे करते हैं। हमेशा आप ये कीवर्ड याद रखिएगा कि आपको फिबोनाची तब यूज करना है, आपको सबसे पहले पकड़ना कहां से, अगर आपका ये ट्रेंड है, ये ट्रेंड आपका अप ट्रेंड है, तो इस अप ट्रेंड में स्विंग लो से स्विंग हाई तक आपको पकड़ना है, स्विंग हाई तक, ठीक है। अगर आप फिबोनाची को पकड़ेंगे तो समवेयर 50% यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और इस तरीके से 38% यहाँ पे आपका होगा, 50% यहाँ होगा, 61% आपका यहाँ होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये लेवल डिफाइन होगा। मैं अभी चार्ट पे भी इसे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इसमें एक जो आपके पास ट्विस्ट है वो ये है कि आपको फिबोनाची लेना कब है। फिबोनाची आपको तभी लेना है जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन जाए। अब इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मान लो अगर मार्केट ऐसा है, मार्केट अभी यहाँ है, तो मार्केट इस जगह पे हो तो अभी मैं फिबोनाची लगा सकता हूँ क्या? नहीं, अभी अपन फिबोनाची नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि हमारा जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, ये जो मेजर स्ट्रक्चर है, इस मेजर स्ट्रक्चर पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ फिबोनाची नहीं लगाएंगे, बट यहाँ फिबोनाची लगाएंगे। अब आपके पास एक डाउट आएगा कि ये फिबोनाची अगर मैं लगाऊंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि अब फिबोनाची लगाना चाहिए या अभी फिबोनाची मुझे नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि अभी ये मान लो अगर एक रेड कैंडल यहाँ से बनाता है, ये ग्रीन कैंडल बन के ऊपर गया होगा, अगर ये रेड कैंडल बनता है तो रेड कैंडल बन के नीचे आएगा, तो नीचे आएगा तो अब मुझे फिबोनाची का यूज करना है या नहीं करना है। देखिए ये सारी चीजें मैंने क्लास में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ज्वाइन माय क्लास, आपको सारा कुछ इसमें समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या ट्विस्ट बताया था यहाँ पे, क्या आपको एक एज बताया था कि जिसके अकॉर्डिंग आपको फिबोनाची ड्रॉ करना है या नहीं करना है, ये आपको पता चल जाता है। चलिए मैं आपको लेकर के चलता हूँ अपने चार्ट पे, जहाँ पे आपको और भी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो अपन चलते हैं चार्ट पे। ये हमारे पास चार्ट है। इस चार्ट में हम लोग देखते हैं कि अभी हमें क्या और कैसे फिबोनाची का यूज किया जाता है। देखिए अभी हमारे पास ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी 50 का चार्ट है। यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि सपोर्ट, रेसिस्टेंस, पुल बैक, डिस्काउंट एरिया, प्रीमियम एरिया कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो अभी आपको दिख रहा होगा कि मार्केट में ये आपका एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते ही आपके पास ये क्या बन गया, स्विंग लो, स्विंग लो। इस स्विंग लो से अभी हमारा एक पॉइंट यहाँ पे था जहां से मार्केट डाउन साइड गया था। तो अभी हम ना फिबोनाची को देखेंगे, फिबोनाची को यूज करके कि ये पुल बैक हमारा हुआ है या नहीं हुआ। तो देखिए फिबोनाची को आपको यहाँ से यूज करना है, यहाँ से पकड़ना है स्विंग लो से। क्यों? क्योंकि हमारा ट्रेंड अप है तो मैं यहाँ तक के लिए पकड़ूंगा। तो अभी आप देखेंगे कि इसने, इस स्विंग ने 38% को भी टच नहीं किया। देखिए यहाँ पे जो सेटिंग है, ये सेटिंग आपको कैसे करना है। जब आप सेटिंग करोगे, जब पहली बार आप फिबोनाची लगाओगे तो आपके पास इन सब में टिक मार्क रहता है, तो आप सबको हटा दो। आपको जो यूज करना है वो सिर्फ यूज करना है 0, 38%, 61%, 1 और 0.5%। देखिए आपके पास जो यूज करने के लिए है ना, ये यही 5 काफी है, मोर देन इनफ है आपको एक अच्छा सा ट्रेड प्लान करने के लिए। ज्यादा पजल नहीं होना है, ज्यादा चीजों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, ठीक है। तो अभी आपके पास ये पुल बैक कंप्लीट नहीं हुआ, तो अभी नेक्स्ट बार फिर से ये मार्केट यहाँ आया। तो मार्केट जब यहाँ आया तो आप देख सकते हो कि ये मार्केट एग्जैक्टली आपके गोल्डन जोन से रिटर्न हो रहा है। देखो एग्जैक्टली आपके गोल्डन जोन से यहाँ से मार्केट रिट्रेस करके ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये हो गया आपका गोल्डन जोन। अब ये गोल्डन जोन कैसे ड्रॉ करना है,
गोल्डन जोन का यूजेज क्या है, ये सारी चीजें मैं क्लास में बता चुका हूँ। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। जब आप फिबोनाची को ड्रॉ करते हैं तो 50% और 61% के बीच का जो एरिया है उसे हम बोलते हैं गोल्डन जोन एरिया। गोल्डन जोन एरिया अगर ये हमारे पास ट्रेंड अपसाइड का रहेगा तो ये गोल्डन जोन एज ए सपोर्ट वर्क करेगा, एज ए सपोर्ट वर्क करेगा। अगर ये ट्रेंड हमारा डाउन है तो ये गोल्डन जोन एज ए रेसिस्टेंस आप पे वर्क करेगा। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि इस तरीके से ये मार्केट में चीजें वर्क करती हैं। अब है हमारे पास कि इन चीजों को अपन सप्लाई और डिमांड सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस में इसे कैसे यूज करेंगे। देखिए, आपके लिए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ये मैंने बता दिया कि ये यहाँ पे एज ए सपोर्ट एरिया, सपोर्ट रीजन आपके लिए वर्क कर रहा है। अगर इसे आप देखेंगे थोड़ा सा और भी एसएमसी के कॉन्सेप्ट में जाके तो आपको लगेगा कि ये चीजें आपको एक डिमांड बनाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, एसएमसी का कॉन्सेप्ट क्या है ये मैं दूसरे वीडियोस में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये सारी चीजें आपको एक डिमांड की तरह बन के मिल रही है कि जहां से मार्केट आपका अपसाइड का मोमेंट ले रहा है। तो फिबोनाची को इस तरीके से यूज करना है। अब अगर मुझे कहा जाए कि चलो ठीक है, अब जो नेक्स्ट फिबोनाची सर मुझे लगाना है वो कहाँ पे लगाना है, तो देखिए अभी जो फिबोनाची अगर आपको लगाना है तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जो कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे इस कैंडल ने किया। ये रेड कैंडल जरूर है पर ये क्लोज हुआ है इसके ऊपर, तो हम इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर कर लेंगे। अब ये जो मार्केट है तो क्या सर मैं फिबोनाची अभी ले सकता हूँ? देखिए, अभी आप नहीं ले सकते। अभी आप क्या करोगे कि फिबोनाची अगर लेना है तो मेरे लिए अभी स्विंग लो ये है, स्विंग लो ये है, और फिबोनाची अभी हम यहाँ पे ड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि ये मार्केट अभी नीचे नहीं आएगी। मैंने आपको एक ट्रिक बता रखा है कि वो ट्रिक एंड टिप के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा कि फिबोनाची अभी हमें यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये फिबोनाची यूज करने का अभी राइट टाइम नहीं है, तो अभी हम फिबोनाची को यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अभी हमारे व्यू के अकॉर्डिंग मार्केट अभी ऊपर ही जाएगा। और आप लोगों को अगर याद होगा तो मैंने अभी लाइव ट्रेडिंग में ये चीजें डिस्कस किया था कि मार्केट के पास जो एरिया है वो 270 से 300 तक, मतलब 270 से 300 तक मार्केट टच करने वाला है। इसी कॉन्सेप्ट पे हमने यहाँ पे बाइंग पोजीशन भी लिया था, कॉल को हमने बाइंग किया था और सारे लोगों ने प्रॉफिट जनरेट किया था। ठीक है, तो ये चीजें हमारे पास है कि आपको अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम होता है या कहीं भी कोई ऐसी परेशानी होती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप ये क्वेश्चंस डाल सकते हो। मैं उस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा और भी लंबा वीडियोस बना करके, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उस चीज को और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ये सारी चीजें मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा डाउट था कि सर फिबोनाची को एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए, फिबोनाची को एक बार अच्छे से मुझे ना डिस्क्राइब कर दीजिए। तो मैंने एक कॉमन सा वीडियो इसलिए बना दिया है ताकि ये सबके लिए यूजफुल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ, दूसरे टॉपिक के साथ। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कौन सा टॉपिक पे पूरी क्लैरिफिकेशन के साथ पूरा एक्सप्लेन्ड वीडियो चाहिए। मैं नेक्स्ट बार वही अपलोड बना करके करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।